वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार के हलफनामे पर अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अपना हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। यानी कि केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल कर दिया गया है और मुस्लिम पक्ष का जो हलफनामा है वो केंद्र सरकार की दलीलों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। 17 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा था और सरकार के जवाब के बाद 5 दिन का समय वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को दिया गया था और अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से केंद्र के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। बता दें कि जमील मर्चेंट और मौलाना अरशद मदनी की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि वक्फ को लेकर बनाया गया कानून उचित व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जिस तरह का जवाब दाखिल किया है उससे ये स्पष्ट है, यानी कि साफ है कि वो संविधान से नागरिकों को मिले अधिकार को समझने में गलती कर रही है। मुस्लिम पक्ष ने अपने जवाब में अनुच्छेद 26 का जिक्र किया है। उनका कहना है कि अनुच्छेद 26 के तहत वक्फ के संशोधित कानून से धर्म संबंधी नागरिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसे में अदालत वक्फ कानून को रद्द करे। हलफनामे में याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने अपने जवाब में तथ्यात्मक रूप से फिर से एक बार कानून को सही ठहराने की गलती को दोहराया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के मोहम्मद सलीम मामले में 2020 के फैसले का हवाला भी दिया और कहा कि धार्मिक अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में की जो स्पष्ट है। इसके बावजूद सरकार हलफनामे में कानून को वाजिब ठहराने की गलती कर रही है। इसके अलावा सरकार की दलील पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सरकार की ओर से यह कहा जाना कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर अदालत रोक नहीं लगा सकती, लेकिन संविधान में यह स्पष्ट है कि जब नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अदालत रोक लगाने का कदम उठा सकती है। यानी याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को पूरी तरह से आम नागरिकों के अधिकारों पर हमला बताया है। याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि सरकार भारत के संविधान का उल्लंघन कर रही है। यानी अब केंद्र और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में सभी की निगाहें 5 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में किसकी दलीलें चल पाती हैं, लेकिन एक बात साफ है कि मुस्लिम पक्ष ने सरकार के हर तर्क को कमजोर कर दिया है।